यह कहानी आधुनिक समय के शिमला में सेट होगी, जहां ठंड, कोहरा और पहाड़ों के बीच छिपे रहस्य एक एक कर सामने आए होंगे। यहां देखने को मिलेगा सस्पेंस, डरावनी और थ्रिलर कहानी, जहां शिमला की भूतियां, पहाड़ियों का असली सच सामने आता है। शिमला की भूतिया पहाड़ियां आगाज। दिसंबर की ठंडी रात थी। शिमला की सड़कों पर बर्फ जमी हुई थी और हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते ही फेफड़े चुभने लगते। मॉल रोड से थोड़ी ऊपर जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर एक पुराना बोर्ड झूल रहा था। खड़ियार हिल्स, प्रवेश निषेध, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड। लोग कहते थे कि उस पहाड़ी पर बरसों से कोई नहीं जाता। आखिरी बार जो भी गया था वापस नहीं लौटा। सरकार ने रास्ते बंद कर दिए थे, पर कुछ पत्रकार और यूट्यूबर अब भी कोशिश करते रहते कि वहां जाकर कोई भूतिया सच कैमरे में कैद कर लें। अर्जुन मल्होत्रा, दिल्ली का एक युवा जर्नलिस्ट, उन्हीं में से एक था। उसका शो रहस्यों की रात सोशल मीडिया पर मशहूर था। जब उसे शिमला की भूतिया पहाड़ियों के बारे में पता चला तो उसने तय किया इस बार की एपिसोड वहीं शूट होगी। वो अपने दोस्त और जो कैमरा संभालता था और बुन्नू सोनाली और जो वॉइस ओवर करती थी के साथ शिमला पहुंचा। तीनों ने ऑरेंज रोड के पास एक होटल में कमरे लिए। रात के 10 बजे बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी थी। रवि बोला, भाई क्या वाकई वहां जाना जरूरी है? लोग बोलते हैं कि खड़ियार हिल्स में रात को औरत के चीखने की आवाज आती है। अर्जुन मुस्कुराया, भूत नहीं होते रवि, बस डर की कहानियां होती हैं और हमें उन्हीं कहानियों के पीछे का सच खोजना है। नाका, पहाड़ी की राह। अगली सुबह वे जीप लेकर खड़ियार हिल्स रोड पर चढ़ने लगे। रास्ता सुनसान था। देवदार के पेड़ कोहरे में ऐसे लिपटे थे जैसे किसी ने सफेद चादर ओढ़ा दी हो। लगभग आधे घंटे बाद सड़क खत्म हुई और मिट्टी का ऊबड़ खाबड़ रास्ता शुरू हुआ। रवि कैमरा ऑन करता है। दोस्तों, हम हैं शिमला की सबसे रहस्यमय जगह खड़ियार हिल्स पर। यहां कई लोगों के गुम होने की रिपोर्टें हैं, पर कोई सबूत नहीं मिला। सोनाली की आवाज में हल्का कंपन था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहां कुछ अलौकिक है? अर्जुन बोला, हर अफवाह के पीछे एक सच्चाई होती है, बस हमें उसे ढूंढना है। थोड़ी देर बाद उन्हें जंगल में एक टूटा हुआ ब्रिटिश बंगला दिखा। उस पर काई जमी थी और लकड़ी का दरवाजा हवा से खुद ब खुद हिल रहा था। बंगले के सामने एक टूटी पट्टिका थी जिस पर मुश्किल से लिखा दिखाई देता था, लेडी क्लारा मंशन। 1878 हवेली का अंधेरा बंगले के अंदर अंधेरा और सीलन थी। दीवारों पर जाले, टूटी कुर्सियां और फर्श पर बर्फ की हल्की परत जमी थी। रवि कैमरा लेकर घूम रहा था। तभी एक दरवाजा अपने आप खुल गया। क्रिक। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अंदर से एक ठंडी हवा निकली, जैसे किसी ने बरसों बाद सांस छोड़ी हो। अर्जुन ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी और उस पर किसी ने सफेद दुपट्टा रख छोड़ा था। दुपट्टा हल्की हवा में हिल रहा था। सोनाली धीरे से बोली, क्या कोई यहां रहता होगा? रवि ने हंसने की कोशिश की। भूत शायद, लेडी क्लारा। अर्जुन ने उसे घूरा। मजाक मत कर, यह वही बंगला है जहां 1878 में ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी क्लारा विल्सन की रहस्यमयी मौत हुई थी। कहते हैं वो पहाड़ियों में खो गई थी और उसकी लाश कभी नहीं मिली। कमरे के कोने से एक हल्की सी आवाज आई, मुझसे दूर रहो। तीनों जड़ हो गए। आवाज मानो दीवारों के अंदर से आ रही। रवि कैमरा गिरा बैठा। अर्जुन बोला, किसी ने मजाक किया है, शायद कोई ट्रेकर। लेकिन उस पल दुपट्टा खुद हवा में उठा और धीरे धीरे कुर्सी से नीचे गिरा, बिल्कुल हरा, किसी अदृश्य हाथ की तरह। आवाजें जो कहीं से भी नहीं आती। अर्जुन, रवि और सोनाली बंगले से बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक दरवाजा बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ कैमरे की लाल रिकॉर्डिंग लाइट चमक रही थी। सोनाली की सांसें तेज हो गईं। अर्जुन, यह दरवाजा किसने बंद किया? अर्जुन ने उसे शांत करने की कोशिश की। हवा होगी, पुरानी लकड़ी है, अपने आप बंद हो गया होगा। लेकिन उसी वक्त ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई। तीनों ने ऊपर देखा। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां अपने आप चरमराने लगीं। रवि ने कैमरा ऊपर मोड़ा।
क्लारा के कमरे का दरवाजा आधा खुला था और उस दरवाजे के अंदर किसी अभाप सफेद साए खां की हल्की झलक दिखी। सोनाली चीख पड़ी। रवि पीछे हट गया, लेकिन अर्जुन आगे बढ़ा। कौन है वहां? बाहर आओ। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ ठंडी हवा का झोंका और उस झोंके में फुसफुसाहट। वापस आ गया है। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पास ठंडी उंगलियां रख दी हों। वो झट से पीछे हट गया। अब उनकी सांसें बर्फ की तरह जमने लगीं। क्लारा का सच सुबह के करीब 4 बजे, जब बर्फ और बढ़ गई थी, वे किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर निकले। बंगले से निकलते ही उन्हें सामने एक बड़ा पुराना कुआं जैम दिखा। उस पर एक लकड़ी की तख्ती थी जिस पर लिखा था, डू नॉट डिस्टर्ब द रेस्ट, शांति भंग न करें। अर्जुन को किसी अजीब ताकत ने उस कुएं की तरफ खींचा। वो पास गया और टॉर्च झुकाई। कुएं के अंदर गहराई में कुछ चमक और खांद रहा था, जैसे धातु का कोई टुकड़ा। वो झुक कर नीचे देखने लगा। तभी रवि ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन पीछे देख। अर्जुन पलटा। वही सफेद साया इस बार बिल्कुल पास था। चेहरा झिलमिलाता, आंखें काली और मुंह से बर्फ जैसी धुंध निकल रही थी। साया धीरे से बोला, वो मुझे मारकर यहां छोड़ गया। अर्जुन के हाथ से टॉर्च गिर गई। आवाज फिर आई, वो लौट आया है मुझे ढूंढने। अर्जुन समझ नहीं पाया कि वो कौन है। उसी पल साया धीरे धीरे पीछे हट गया और कुएं की ओर बढ़ा। फिर अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गया। छिपी हुई फाइलें। अगले दिन अर्जुन ने पुलिस रिकॉर्ड्स खंगाले। पुरानी केस फाइल में लिखा था, लेडी क्लारा विल्सन, ब्रिटिश ऑफिसर आर्थर की पत्नी। विल्सन disappeared 12 December 1878. Her husband was accused of murder, but body never found. Case closed due to lack of evidence. यानी क्लारा की हत्या हुई थी और उसका पति ही संदिग्ध था। अर्जुन को लगा शायद बंगले में उसका आत्मा अब भी भटक रही है, इंसाफ की तलाश में। वो दोबारा उस जगह लौटने की तैयारी करने लगा, लेकिन रवि ने साफ मना कर दिया। मैं नहीं जा रहा भाई, तू चाहे रिपोर्ट बना ले, पर मैं कैमरा लेकर उस नरक में नहीं जाऊंगा। सोनाली चुप थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि बन गया भय का साया अगला था। वो धीरे से बोली, अर्जुन, क्या कभी तूने सोचा कि शायद वो आत्मा हमसे नहीं किसी और से बात कर रही थी? अंतिम रात, तीसरी रात, अर्जुन अकेला खड़ियार हिल्स पर लौटा। बर्फ गिर रही थी। कोहरा इतना घना था कि सामने हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। वो फिर उसी बंगले में गया, कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। मैं हूं अर्जुन मल्होत्रा। आज मैं इस रहस्य का अंत ढूंढने आया हूं। अगर क्लारा का आत्मा सच में है तो मैं उससे मिलना चाहता हूं। कमरे में वही कुर्सी, वही दुपट्टा और दीवार पर किसी ने अब कुछ नया लिखा था, हे नेवर लेफ्ट। अर्जुन ने कैमरा करीब लाया। अचानक पीछे से दरवाजा फिर बंद हो गया। उसने मुड़कर देखा। क्लारा का साया नहीं, बल्कि एक आदमी खड़ा था, ब्रिटिश यूनिफॉर्म में, चेहरे पर सड़ी हुई त्वचा और आंखों में नफरत। वो बोला, तुम इंसान कभी नहीं समझे, वो मेरी थी। अर्जुन चीखा, आर्थर विल्सन! भूत गर्जा, उसने मुझे धोखा दिया और अब हर वो जो यहां आएगा उसे मैं वही सजा दूंगा जो उसे दी। भूत ने अर्जुन की गर्दन पकड़ी। अर्जुन का कैमरा गिरा और स्क्रीन पर बस धुंधलापन रह गया। आखिरी रिकॉर्डिंग 3 दिन बाद पुलिस को जंगल से एक टूटा हुआ कैमरा मिला। उसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग थी। अंधेरे में सिर्फ अर्जुन की आवाज। अगर कोई ये फुटेज देख रहा है तो खड़ियार हिल्स मत आना। वहां 2 आत्माएं होते हैं, एक जो प्यार में मरी और एक जो जलन में, और अब दोनों साथ नहीं, हमेशा के लिए फंसे हुए हैं। वीडियो यहीं खत्म हो गया। पुलिस को अर्जुन की लाश कभी नहीं मिली। सोनाली और रवि ने शो बंद कर दिया। आज भी जब शिमला में बर्फ गिरती है तो खड़ियार हिल्स की तरफ से किसी औरत की मध्यम चीखा और एक आदमी की ठंडी हंसी गंढूंढनी सुनाई देती है। लोग कहते हैं वो क्लारा और आर्थर अब भी वही हैं, एक दूसरे से नफरत करते हुए और हर उस इंसान का इंतजार करते हुए जो सच खोजने वहां जाए। कागार समाप्त। शिमला की भूतिया पहाड़ियां। थीम, आधुनिक शिमला, सस्पेंस, हॉरर, आत्मा का प्रतिशोध,
ब्रिटिश बंगले का रहस्य।